तो गाइज आपका स्वागत है शो टाइम में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं अमेजिंग एक्सप्लेनेशन सब सीरीज के और मूवीज के, जो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो दूसरी सीरीज जिस तरह की दी वैम्पायर डायरीज, दी ओरिजिनल्स, दी लेगेसीज और दी स्ट्रेंजर थिंग्स देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं आज की नई अमेजिंग सीरीज पे, जो है रिवरडेल, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही कहता हूं गाइज, वीडियो को जरूर लाइक करना, जिससे कि मैं सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं और आपके लिए डेली अपलोड कर सकूं। तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये कहानी है रिवरडेल नाम के एक छोटे से टाउन की और वहां के लोगों की कहानी, जो दूर से तो बिल्कुल नॉर्मल टाउन दिखता है, बट जब आप पास से देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी मिस्ट्री देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा डार्कनेस देखने को मिलती है। ये उसी के बारे में पूरी स्टोरी है रिवरडेल शहर में। हम देखते हैं ये सारी बातें जगहेड नाम का एक बंदा अपने लैपटॉप में ये सब टाइप करने लग रहा था, और वो नरेशन करते हुए बताने लगता है कि ये सब शुरू हुआ 4 जुलाई को, जब जेसन और शेल नाम के ब्लॉसम ट्विंस नदी में बोट से कहीं जा रहे थे। और हम देखते हैं उस मोमेंट पर एक तूफान आ जाता है, जिसमें जेसन गायब हो जाता है और शेल को पता नहीं उसका भाई कहां पर है, और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और डेल्टन नाम का बंदा अपने क्रू को वहां पर जंगलों में लेके आ रहा था, उसे वो दिखाई देता है। और हम देखते हैं जेसन को खूब ढूंढने का ट्राई करते हैं, बट जेसन कहीं भी नहीं मिलता। और शेल्स की कहानी के हिसाब से वो पानी में गलती से गिर गया था और इतने तूफान के बीच में पता नहीं वो कहां चला गया। हम देखते हैं पुलिस उसे ढूंढने का भी ट्राई करती है, बट वो कहीं नहीं मिलता है। और वही हम देखते हैं कपल को जो वहां पर खड़ा था और बोलता है काश कि जेसन ब्लॉसम एक दर्दनाक मौत मरा हो, उससे बेटर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। और हम देखते हैं वो लोग उससे बहुत ज्यादा हेट करते थे जेसन से, और यहाँ पर जेसन गायब है और शायद वो मर चुका है, बट उसकी बॉडी अब तक नहीं मिली है। और ये देख के उसकी जो ट्विन सिस्टर है शेल, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और रोने लग रही है अपने भाई के लिए, और उसका भाई आसपास कहीं नहीं मिल रहा है। और वही हम देख पाते हैं कि समर वेकेशन का एंड था, जहां पर वहां के स्कूल भी खुलने वाले हैं। और हम देख पाते हैं वहां पर हरमाइनी और उसकी बेटी वेरोनिका जो इस टाउन में नए हैं वो आ चुके हैं। और पता चलता है कि पहले इस टाउन में रहा करते थे, बट लंबे टाइम बाद वापस आए हैं, और शायद वेरोनिका के हस्बैंड के साथ कोई इशू चलने लग रहा है। इस वजह से उनकी लास्ट प्रॉपर्टी है जो हरमाइनी के नाम से है, और यहाँ पर वो रहने के लिए आए हैं। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे वेरोनिका को यहाँ ना इतना ज्यादा पसंद नहीं था, और वहां पर हरमाइनी वापस आकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, और पॉप नाम के एक रेस्टोरेंट पे वहां पर बर्गर खाना चाहती थी और वहां पर एंजॉय करना चाहती थी। और वही हम अगले सीन में देखते हैं बेटी कूपर नाम की एक लड़की को, जो अपने गे बेस्ट फ्रेंड केविन के साथ में थी, और वो दोनों खुश थे कि उनका समर वेकेशन खत्म हो चुका है और वहां पर बेटी को अब आर्ची से मिलने का मौका मिलेगा। आर्ची उसका बचपन का दोस्त भी है, उसके साथ स्कूल में भी जाता है, और हम देखते हैं बेटी को उसके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है, और वो उसका नेबर भी है। हम देखते हैं उसको शर्टलेस देखने का ट्राई करता है केविन, और बुलाता है बेटी को भी, और वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और नेक्स्ट मोमेंट पे हम देखते हैं बेटी अब जाती है आर्ची के साथ पे डिनर में पॉप्स नाम के एक रेस्टोरेंट में। हम देखते हैं वो दोनों अपने समर वेकेशन के बारे में बात करने लगते हैं, जहां पर आर्ची साफ कर देता है उसने अपने डैड की हेल्प की उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, वहां पर वो काम करता रहा, बट जब उसको टाइम मिला उसने बहुत अमेजिंग सॉन्ग्स भी लिखे हैं। और वहीं पर ये सुनने के बाद बेटी उसे बहुत ज्यादा इंकरेज करती है गाना गाने के लिए और सॉन्ग्स लिखने के लिए, और वो मिस ग्रेंडी से हेल्प ले सकता है जो उनकी म्यूजिक टीचर है। हम देखते हैं जब ये सारी बातें होने लग रही थी, वहां पर वेरोनिका लॉज नाम की लड़की जो हमने पहले देखा था, वो आती है उसी रेस्टोरेंट के अंदर, और ये देख के आर्ची एकदम खुश हो जाता है, और उसकी आंखें सिर्फ वेरोनिका के ऊपर थी। हम देखते हैं वेरोनिका उनके पास आती है, उनसे बात करने लगती है इस रेस्टोरेंट के बारे में, वहां के खाने के बारे में, और बताती है कि वो अब रिवरडेल नाम के स्कूल में नया एडमिशन लेगी और वो इस टाउन में नई है। और ये देख के आर्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और पता चलता है कि उसका इंट्रोडक्शन बेटी के ऊपर कोई पूरे स्कूल के अंदर कराना है। और हम देखते हैं ये कहने के बाद वहां से चली जाती है वेरोनिका, क्योंकि उसकी मॉम बाहर वेट कर रही थी। और हम देखते हैं अब अगले दिन, जहां पर उनका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, और ये देख के सब लोग खुश थे, तैयार होने लग रहे थे। और वहीं पर हम देखते हैं आर्ची को, जो कहता है कि वो आज लेट हो चुका है और वो अपने डैड के साथ रहता है। और हम देखते हैं उसका डैड उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वॉल्व होने के लिए कह रहा था बार बार, बट आर्ची साफ कर देता है कि उसको फुटबॉल प्रैक्टिस करनी है। बट हम देखते हैं रियलिटी में उसको म्यूजिक सीखना है, इस वजह से अपने डैड की हेल्प नहीं कर रहा है। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं बेटी कूपर को, जहां पर वो अपनी मॉम के साथ थी, और हम देखते हैं उसकी मॉम साफ कर देती है
कि बेटी कूपर को अपने फ्यूचर पे ध्यान देना पड़ेगा और बेटी के लिए ग्रेड्स पाना सबसे इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, और वो अपनी बहन पोली की तरह ना हो जाए। पहले वो अच्छी बच्ची थी, बट थिंग इज जब से जेसन ब्लॉसम उसका बॉयफ्रेंड बना था, सब कुछ खराब कर दिया था उसने अपनी लाइफ में और अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। और वहीं पर हम देखते हैं साफ कर देती है बेटी की वो अपनी बहन के जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और उसका दोस्त आर्ची है, मानता हूं उसका भी रेड हेयर है, बट थिंग इज वो बिल्कुल भी ब्लॉसम जैसा नहीं है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और अब हम देखते हैं आर्ची को, जो अपने सॉन्ग्स तो लिख रहा था बट उसे डाउट था कि वो परफेक्ट है या नहीं है। और तभी हम देखते हैं उसके दूसरे जो दोस्त थे वो उसको फुटबॉल के लिए बुलाने लगते हैं और बोलते हैं तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और हम फुटबॉल में अमेजिंग करेंगे। बट हम देखते हैं आर्ची का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा एक ग्रुप के पास जाता है जो सिंगिंग करती है अपने स्कूल के अंदर, और पुसी कैट नाम है उसका। और हम देखते हैं उनके पास जाने के बाद रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो उसके सॉन्ग में हेल्प करेंगे और क्या उसका गाना वो गाएंगी। बट हम देखते हो तीनों मना कर लेती है, और जो उनकी लीडर थी वो बहुत ही ज्यादा रूडली बात करती है आर्ची से और उसको साफ मना करती है, क्योंकि पुसी कैट खुद के गाने लिखती है और वो खुद गाती है, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है और वो बेस्ट बैंड बन के रहेंगी। और ये कहने के बाद आर्ची को साफ मना कर देती है। और वहीं पर हम देखते हैं बेटी को, जो वेरोनिका को पूरा स्कूल दिखाने लग रही थी, और हम देखते हैं वेरोनिका कुछ खास इंप्रेस नहीं होती है। और वहीं पर हम देखते हैं केविन आ चुका था। केविन आने के बाद बोलते हैं तुम वेरोनिका लॉज हो ना, तुम्हारे फादर के बारे में सुना है मैंने। और ये कहने के बाद वेरोनिका को गुस्सा आने लगता है और बोलती है हाँ मुझे पता है, मेरे डैड को लोग शैतान भी कहते हैं, आई नो दिस। और ये कितने लोगों को पता है। और तभी हम देखते हैं बेटी को ये बात पता थी और पूरे स्कूल को भी कि वेरोनिका लॉज के जो फादर है वो बहुत ही इविल इंसान है। और ये देख के वेरोनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सब लोग उसके फादर के बारे में ये सोचते हैं। और अब हम अगले सीन में देख पाते हैं शेरिल ब्लॉसम को, जो स्कूल के आगे स्पीच देती है अपने भाई की डेथ पे, जिसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और बोलती है तुम मैच कंटिन्यू करो जो लोग खेल रहे थे, शायद मेरा भाई जेसन भी ऐसा ही चाहता। और ये कहने के बाद मैच को कंटिन्यू कराती है जो उसके भाई की डेथ की वजह से कैंसिल हो गया था। हम देखते हैं ये देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। और वही हम देख पाते हैं आर्ची को, जो अपनी टीचर मिस ग्रंडी को देखने का ट्राई कर रहा था, बट वहां से मिस ग्रंडी उसको इग्नोर करने का ट्राई कर रही है। और तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जो उन समर वेकेशन का था। वहां पर हम देखते हैं ग्रंडी और आर्ची टीचर स्टूडेंट तो हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो चुके थे एक दूसरे के साथ में छुट्टियों में, जिसको लेके मिस ग्रंडी उसको इग्नोर करने का ट्राई कर रही थी। और वहीं पर हम देखते हैं आर्ची उन्हें बोलने की कोशिश भी करता है कि वो उनसे म्यूजिक के तौर पे मिलना चाहता है। और तभी हम देखते हैं मिस ग्रंडी बोलती है कि तुम अपॉइंटमेंट के साथ आना और प्लीज वैसे मत आओ। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस ग्रंडी उसे इग्नोर करने का ट्राई कर रही थी, और ये देख के आर्ची को थोड़ा बुरा लगता है। वहीं हम देख पाते हैं अगले सीन में, जहां पर लंच ब्रेक में अब आर्ची बेटी केविन के साथ बैठ के लंच करने लग रहा था। वहां पर हम देखते हैं वेरोनिका आती है और थोड़ी डिप्रेस दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो स्कूल में नहीं है, उसका पहला दिन है और लोग थोड़ा उसको इग्नोर करने का ट्राई कर रहे हैं। बट तभी केविन साफ कर देता है इस साल तो सिर्फ शेल्स की बातें ही होंगी, क्योंकि उसके भाई की डेथ हुई है। और रही बात तो वो इविल है एक तरह से। और हम देखते हैं वो शेल को इविल बताता है, और वहां पर हम देखते हैं आर्ची बोलता है उसको कुछ काम है, उसको जाना होगा। और हम देखते हैं उस टाइम पे वेरोनिका बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है आर्ची से कि वो इतना अमेजिंग गाता है, म्यूजिक बनाता है, फुटबॉल खेलता है और एकदम परफेक्ट है। बट हम देखते हैं आर्ची वहां से चला जाता है मिस ग्रंडी के पास में, क्योंकि उसे म्यूजिक और सीखना था और अपने जितने भी लिरिक्स थे वो दिखाने थे। हम देखते हैं उसके जाने के बाद शेल वहां पर आके बैठ जाती है, वेरोनिका को इंप्रेस करने का ट्राई करती है और बोलती है कि शायद वेरोनिका को उसकी चीयरलीडिंग टीम ज्वाइन करनी चाहिए। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे बेटी को फैट शेम करते हुए बोलती है कि शायद उसको खाने में ज्यादा इंटरेस्ट है और बेटी तो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। बट हम देखते हैं वेरोनिका बात करती है बेटी से और बोलती है हम दोनों को ट्राई करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं बेटी हाँ तो कह देती है, बट उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस उस मोमेंट पे नहीं था। और अब हम देख पाते हैं कि दोनों अपना बेस्ट परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं, बट वो अच्छा नहीं था। और ये देख के शेल बोलती है कि तुम्हारा इंप्रेसिव नहीं था जो भी तुमने किया है ये चेयर लीडिंग के नाम पे, बट थिंग इज इंटरव्यू पोर्शन में शायद तुम अच्छा कर सको। बेटी तुम अपनी सिस्टर के बारे में क्यों नहीं बताती हो, और मेरे भाई जेसन के बारे में। और वही हम देखते हैं इस बात पे ट्रिगर हो जाती है और बेटी कुछ बताना नहीं चाहती है, बट शेल उसे फोर्स करती है और तभी बताती है कि जेसन और पोली डेट करते थे एक टाइम पे और उनका ब्रेकअप हो गया, और जिसकी वजह से उसकी बहन पोली को मेंटल ब्रेकडाउन होने लग गए थे और इस वजह से उसे घर से दूर भेजना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है बेटी को सब बताते हुए, बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वेरोनिका बात को संभालने का ट्राई करती है, बट शेल बहुत ही ज्यादा इविल बिहेव करती है और बोलती है कि कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है इसकी फैमिली से, पोली के साथ जो हुआ थोड़ा वो डिजर्व भी करती थी। और ये कहने के बाद बेटी बोलती है आई एम सॉरी जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ है, और मुझे तुमको
और प्रॉब्लम में नहीं डालना है। और ये कहने के बाद बेटी चुप हो जाती है और तभी हम देखते हैं शेल ले लेती है वेरोनिका को अपनी टीम में और वहां से भेजने का ट्राई करती है बेटी को, बट साफ कर देती है वेरोनिका कि ऐसा वो बिल्कुल नहीं होने देगी। वो समझती है शेल क्या कर रही है, वो रिच है, वो पावरफुल है तो कुछ भी करेगी, ऐसा सबके पास नहीं होता है। पहले उसके पास भी पैसा था बट वेरोनिका अब आम बन चुकी है क्योंकि उसके फादर की कोई लॉस हो चुका है, तो समझती है कि कैसा होता है नॉर्मल होना। अगर वो चाहेगी तो दोनों आएंगे वरना उनमें से कोई भी नहीं आएगा टीम में। और ये कहने के बाद बेटी के साथ वेरोनिका चली जाती है और शेरिल को बहुत गुस्सा आता है। और वही हम अगले सीन में देख पाते हैं आर्ची को जो मिस ग्रंडी के पास जाता है म्यूजिक के लिए और हम देखते हैं बोलते हैं हाँ म्यूजिक तो सही है तुम्हारा बट तुम्हें कोई और टीचर देख लेना चाहिए। और हम देखते हैं मिस ग्रंडी से बात करने लगता है 4 जुलाई के बारे में और वो बताता है कि हमने गन शॉट सुना था वहां पर जंगल में। बट हम देखते हैं मिस ग्रंडी साफ कर देती है कि क्या जवाब दोगे, हमको क्या चीज सुनाई दी थी, वो सिर्फ पटाखों की आवाज थी, हमने वहां पर कुछ नहीं देखा कुछ नहीं सुना, और अगर बताना भी चाहोगे तो क्या बताओगे कि तुम मेरे साथ वहां क्या कर रहे थे सुबह 6 बजे। और ये कहने को साफ मना करती है और बोलती है तुम उस चीज को भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो और मुझे भी जाने दो, तुम कोई और टीचर ढूंढ लो। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और वही हम देखते हैं आरसी भी चला जाता है अपने फुटबॉल मैच के लिए जहां पर उसे जेसन की टी शर्ट दी जाती है जिसको पहनने से मना करता है और अपने कोच को साफ कर देता है कि वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए अब नहीं आ सकता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली के काम में हाथ बंटवाना है। बट रियलिटी इज उसको म्यूजिक लिखने के लिए टाइम चाहिए था और वहां पर घर पे कह दिया कि उसको फुटबॉल खेलना है और फुटबॉल वालों को कह दिया कि उसको घर पे काम करना है और इस टाइम को बचाते हुए वो म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। और अब हम अगले सीन में देख पाते हैं कि शेरल ने दोनों को चूज कर लिया था अपनी चीयर लीडिंग टीम में और वहां पर दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और यहाँ पर क्वेश्चन था सबसे बड़ा बेटी का कि क्यों हेल्प किया वेरोनिका ने उसे। बट तभी वेरोनिका बताने लगती है कि वो पहले शेरल से भी बेकार थी, उसके पास पैसा था, उसका फादर बहुत ज्यादा रिच था, उसकी मोम को किसी की परवाह नहीं थी, बट जब से उसके फादर अरेस्ट हुए हैं उसे रियलिटी पता चल चुकी है और उसने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि जब वो रिवरडेल आएगी तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेगी जैसी वो पहले थी और वो मीन गर्ल नहीं रहेगी जो वो न्यूयॉर्क में रहते हुए बिहेव कर रही थी। और हम देखते हैं ये पता करने के बाद अब पोली के बारे में पता करती है वेरोनिका कि पोली और जेसन डेट कर रहे थे जिससे उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे और जेसन और उसकी लड़ाई होने पर हमारे पेरेंट्स ने मेरी पोली का साथ भी छोड़ दिया और उसको डिप्रेशन में जाने दिया, उसकी हालत बिगड़ती गई इसलिए उसको यहाँ से दूर ले जाना पड़ा। और ये कहने के बाद वेरोनिका को उसके बारे में बुरा लग रहा था बट तभी हम देखते हैं वेरोनिका बुलाती है आर्ची को और वो डेट के लिए पूछवाती है उसे जिससे कि वो बेटी के साथ जा सके। बट हम देखते हैं उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था तो वहां पर वेरोनिका भी ज्वाइन करती है जिससे कि वो तीनों एक साथ पार्टी में जा सके। और अब हम देख पाते हैं कि घर आ चुकी थी बेटी और वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो डांस में जाने वाली है, वो चेयर लीडिंग टीम में आ चुकी है। बट उसकी मम्मी ये देख के बिल्कुल खुश नहीं होती और बोलती है तुम ये नहीं करोगी। बट बेटी बोलती है मैं आपके लिए सब कुछ करती हूँ आपको खुश करने के लिए, एक चीज मुझे पसंद है मुझे करने दो, क्या प्रॉब्लम है, मैं आर्ची के साथ डांस पे भी जाऊंगी और वेरोनिका के साथ भी जाऊंगी। और हम देखते हैं वेरोनिका का नाम सुनते ही उसकी मॉम को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो हरमाइनी लॉज की बेटी थी और वो साफ मना करती है इन सब चीजों के लिए। बट तभी हम देखते हैं बेटी अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानना चाहती है और वो चाहती है कि जो उसकी मर्जी हो वो करे और उसको प्लीज फोर्स ना किया जाए। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और ये देख के बेटी की मोम को बहुत गुस्सा आ रहा था। और वहीं पर हम अगले सीन में देख पाते हैं आर्ची के डैड को जिसकी मिस्टर एंड्रूज नाम की कंपनी है और हम देखते हैं उसके पास वेरोनिका लॉज की मॉम हरमाइनी लॉज आ चुकी थी और वो बात करने लगती है कुछ पैसों की पार्टनरशिप की और बोलती है उसके पास कुछ ही पैसा बचा है और वो इन्वेस्ट करना चाहती है। बट हम देखते हैं एंड्रयू बिल्कुल मना कर देता है उसके साथ काम करने के लिए और ये देख के हरमाइनी को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि उसकी लास्ट होप्स खत्म होने वाली हैं, उसके हस्बैंड की लगभग प्रॉपर्टी बिक चुकी है और सीज हो चुकी है और उसके पास अब ज्यादा पैसा नहीं है। और ये देख के वो टेंस्ड हो रही थी बट उसको साफ मना कर देता है आर्ची का डैड कि वो इसमें इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। बट जब हम देखते हैं हरमाइनी वापस आ चुकी थी अपने घर पे तब वहां पर उसे एक बैग मिलता है और बोलते हैं कि कोई उस बैग को रख के गया है और आप शायद भूल गई थी उसे कहीं रास्ते में। और हम देखते हैं जैसे खोल के देखती है उसके अंदर पैसे रखे थे और ये देख के समझ जाती है और बोलती है रैम इस बार तुमने क्या कर दिया। और ये सोचते हुए टेंस होने लगती है इतने सारे पैसों को देखकर भी, मतलब कोई तो बड़ी गड़बड़ है और शायद इसका हस्बैंड किसी तरह का बड़ा गैंगस्टर है। और वहीं हम देखते हैं आर्ची का डैड उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है आजकल क्योंकि उसके कोच का फोन आया था, वो पता कर रहा था कि ये क्यों कोचिंग के लिए नहीं आ रहा है और क्या फादर का ऐसा बिजनेस है।
और तभी हम देखते हैं इस टाइम पे आर्ची पकड़ा गया था कि वो दोनों से झूठ बोल रहा था और वो सच बताता है कि वो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगा है, उसे बिजनेस नहीं करना है उसके फादर के साथ। और हम देखते हैं उसका फादर थोड़ा निराश होता है बट बोलता है कोई नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, बट अपने डिसीजन लाइफ के सोच समझ कर रहना, क्योंकि हर डिसीजन तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगा आर्ची, और तुम सोच समझ के ही बोलना, चाहे तुम्हारा करियर हो या तुम्हारे पैशन हो। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं आर्ची का डैड ज्यादा खुश नहीं था उससे उसके म्यूजिक करियर को चुनने पर। और वहीं फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं पार्टी के अंदर वेरोनिका और बेटी साथ में लेके आ चुके थे आर्ची को, और हम देखते हैं आर्ची थोड़ा कंफ्यूज सा दिखता है, बट वो जैसे ही मिस ग्रैंडी को देखता है उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है कि उसको कुछ तो बताना पड़ेगा, शायद जेसन के मर्डर मिस्ट्री सोल्व हो सके, वो गन की आवाज शायद जेसन को लगी हो, कुछ तो हो सकता है, हम हेल्प कर सकते हैं बट मैं हेल्प नहीं करूंगा जब तक तुम नहीं रेडी होती हो। और हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो बिल्कुल भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी और बोलती है प्लीज इन सब चीजों को भूल जाओ तुम आर्ची, उसको अगर तुम बोलोगे तो बड़ा पंगा खड़ा हो सकता है, तुम्हें म्यूजिक के बारे में पूछना है तो पूछ सकते हो। और हम देखते हैं आर्ची उससे म्यूजिक सीखना चाहता है और वो मंडे को उससे मिलेगा एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, जिससे कि वो सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान दे पाए। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे मिस ग्रैंडी उससे मिलना और इंटीमेट होने को उसकी सबसे बड़ी गलती समझ रही थी। और वहीं पर हम देखते हैं आर्ची के पास आ जाती है अब बेटी, और हम देखते हैं बेटी बोलती है हम कितने पावर कपल बन सकते हैं ना, मैं चेयर रीडिंग में हूँ तुम फुटबॉल में हो और इट्स परफेक्ट। बट हम देखते हैं आर्ची को इसमें इंटरेस्ट नहीं था और वो अभी भी मिस ग्रैंडी को पसंद करता है। और ये देखते हुए हम देखते हैं कुछ तो समझ आता है बेटी को और वो थोड़ा दूर होने लगती है और समझ जाती है कि शायद आर्ची उसे उस नजर से नहीं देखता है जैसे वो आर्ची को देखती थी। और ये देखते हुए इमोशनल हो जाती है और ये सारे इवेंट दूर खड़ी शेरल देख रही थी और बोलती इन वेरोनिका के साथ इन दोनों को भी मेरी आफ्टर पार्टी में जरूर लेके आना, देखते कोई ड्रामा क्रिएट हो सकता है कि नहीं। और हम देखते हैं शेरल कोई प्लान कर रही थी ड्रामा क्रिएट करने का इन तीनों दोस्तों के बीच में। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं शेरल अपने घर पे आफ्टर पार्टी रखने लग रही थी और वहां पर सब लोग आ चुके हैं और वहां पर स्पिन द बोतल वाला गेम चल रहा था और वहां पर चूज करे जाते हैं आर्ची और वेरोनिका एक कपबोर्ड में 7 मिनट एक साथ बिताने के लिए। और ये देख के बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट हम देखते हैं और गेम था तो उनको करना पड़ा। वो अंदर जाने के बाद बात करने लगते हैं कि उनकी लाइफ कैसे चल रही है और वहां पर वेरोनिका को सिर्फ ये जानना था कि आर्ची पसंद करता है कि नहीं बेटी को, बट वो साफ कर देता है बेटी उसकी बचपन की दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बट उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है उसकी, वो सिर्फ अच्छी दोस्त है। बट तभी हम देखते हैं पता चलता है कि उसको वेरोनिका के लिए फीलिंग्स थी और वो उसे पसंद भी करता था। बट हम देखते हैं वेरोनिका साफ करती है ये सब गलत रहेगा, बट हम देखते हैं गलती से किस कर देते हैं और जैसे वो बाहर आते हैं हम देखते हैं बेटी वहां पर नहीं थी। और ये देख के समझ जाते हैं शेल ने पूरा प्लान किया था ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। और हम देखते हो बेटी को ढूंढने का ट्राई करते हैं बट साफ कर देती है वेरोनिका कि अगर हम साथ जाएंगे तो और पंगा हो जाएगा और बेटी को कुछ और गलत लगेगा। और ये कहने के बाद वेरोनिका घर चली जाती है जहां पर अपनी मॉम के पास जाने के बाद बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसको ढूंढने लगता है अलग अलग जगहों पे आर्ची, और हम देखते हो रेस्टोरेंट में जाता है और मिलता है अपने दोस्त जग हेड से जो अपनी नोवेल लिखने लग रहा था जेसन ब्लॉसम की डेथ के ऊपर। हम देखते हैं वो बेटी के बारे में पूछने लगता है तो साफ कर देता है जग हेड की बेटी बहुत अच्छी सलाह देगी तुझे, कोई इशू है तो उससे जाके मिल ले। आर्ची अब आ चुका था अपने घर के साइड में जहां पर वो बेटी से मिलने आया था और हम देखते हैं बेटी उससे मिलना नहीं चाहती है और उसका दिल टूट चुका है कि आर्ची उसे पसंद नहीं करता है। बट आर्ची साफ कर देता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है, वो उससे बहुत प्यार करता है बट उस तरीके से नहीं, वो उसके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है बेटी, बट वो उसके लायक नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो दिल तोड़ देता है बेटी का और वहां से वो चला जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं अब केविन को जो बेटी का गे फ्रेंड था वो किसी बंदे के साथ हुकअप करने के लिए जंगलों में जाता है और हम देखते हैं जैसे नदी के पास जाने लग रहा था वहां पर वो गिरता है किसी से टकराकर और पता चलता है कि वो जेसन की लाश थी। और हम देखते हैं अब जेसन की लाश मिल चुकी थी और ये देख के पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, सब लोग वहां पर आ जाते हैं और अब पता चलेगा इसको मारा किसने है और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो पाएगी और पता चलता है इसकी मौत डूबने से नहीं गोली लगने से हुई है, मतलब किसी ने प्लान करके इसको जान से मारा है और पता करेंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में। अब जेसन की बॉडी भी मिल चुकी है तो पता चलता है वो डूबने से नहीं मरा, किसी के हाथों से मरा है क्योंकि उसके बुलेट का निशान था सर के बीचों बीच। और अब पता लगाएंगे डॉक्टर्स की उसको किसने जान से मारा है। वही हम देखते हैं बेटी का दिल तोड़ चुका है आर्ची और हम देखते हैं आर्ची के दिल में वेरोनिका के लिए कोई जगह है बट वेरोनिका को बहुत ज्यादा गिल्ट है कि बेटी का शायद ट्रस्ट उसने अब हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है।
और अब हम अगले सीन में देख पाते हैं आर्ची को, जो रात को भागते हुए जाता है मिस ग्रंडी के घर में, और वहां पर मिस ग्रंडी उसे कह देती है कि हम कोई भी सबूत पेश नहीं करने वाले, हमको पता है गन चली थी, बट अगर हमने कुछ भी बताया तो हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, हम जेल में जा सकते हैं आर्ची। और ये कहने के बाद उसको मुंह बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि जुलाई 4 को जब ये हादसा हुआ था वो दोनों साथ में जंगल में थे। हम देख पाते हैं अगले सीन में बेटी के पेरेंट्स को, जो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जेसन ब्लॉसम की डेथ हो चुकी है और इससे बेटर चीज उनके लिए कोई नहीं हो सकती है। और हम देखते हैं इसकी डेथ को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और बोलते हैं बेटी से कि वो अपने दोस्तों का साथ छोड़ दे, उसके सारे दोस्त बेकार हैं, उसको बिट्रे ही करेंगे लाइफ में, चाहे वो आर्ची हो, चाहे वेरोनिका हो, चाहे कोई और भी हो, सारी ये कम्युनिटी ही बेकार है। और हम देखते हैं उसको मना करती है, बट हम देखते हैं अगले ही सीन में बेटी वापस चली जाती है आर्ची के पास में और उसके साथ स्कूल जाने लगती है। वही हम देखते हैं आर्ची और इसके बीच में कुछ चीजें थी, जिस तरह के वो बचपन से दोस्त थे, एक दूसरे को दोस्त की तरह पसंद करते थे, और उसे ये नहीं पता था कि बेटी उसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है, बट वो एक दूसरे के दोस्त रहना चाहते हैं और ये बेटी अपनी मॉम को नहीं बताना चाहती है। और फिर हम देखते हैं स्कूल पहुंच जाते हैं और वही हम देखते हैं बेटी को मिलती है वेरोनिका और उससे माफी मांगती है सारी बदतमीजियों के लिए जो उसने की थी, और वो ऐसी नहीं है, वो अपने आप में चेंज लाना चाहती है और क्या बेटी उसे एक लास्ट चांस देगी लाइफ में। और हम देखते हैं यहाँ पर बेटी उसको चांस दे देती है, और ये देख के उसके दोस्त केविन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट बेटी को लगता है कि उसको एक चांस देना चाहिए लाइफ में सबको। और हम देखते हैं वहां पर बेटी ने उसे माफ कर दिया था, और वहीं पर हम देखते हैं स्कूल के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि जेसन ब्लॉसम को जान से मारा गया है, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई शक है, तो प्लीज आके रिपोर्ट करे, कोई तो गड़बड़ हुई है, ये एक मौत हुई है हमारे टाउन में इतने दिनों बाद, तो मतलब कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है, और सबको जिनको इन्फॉर्मेशन है उन सबको आके अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि उनको क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में। और यहीं पर हम देखते हैं मिस ग्रंडी अब डरने लगती है कि कुछ कह ना दे आर्ची उनके सामने, और वहीं पर हम देख पाते हैं जगहेड जाता है सीधा आर्ची के पास में और उस पर कंप्लेन करने लगता है वो अनाउंसमेंट सुनने के बाद कि आर्ची तुमने उस दिन का हमारा प्लान कैंसिल कर दिया था एन मोमेंट पे, मतलब तुम मेरे साथ नहीं थे, कुछ तो गड़बड़ है और तुम्हें बतानी पड़ेगी। और वही हम देखते हैं आर्ची जगहेड को रियलिटी नहीं बताना चाहता है, और यहाँ पर जगहेड को लगता है शायद आर्ची ने उसे मारा है। अब हम देखते हैं अगला सीन क्लास का था, जहां पर क्लास स्टार्ट होने वाली है और केविन जाके बैठ जाता है मूस के पास में, जहां पर मूस केविन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट केविन साफ कर देता है कि उसको लड़कियों में ध्यान देना चाहिए और वो शायद स्ट्रेट है। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे वेरोनिका आके बैठ जाती है बेटी के साथ में उससे बात करने के लिए, और यहाँ पर आर्ची जाता है सीधा शेरल के पास। हम देखते हैं शेरल के पास बैठने के बाद उसे बात करने का ट्राई करता है, बट शेरल साफ कर देती है उसको कुछ भी नहीं पता अपने ब्रदर के बारे में, उसको सिर्फ इतना पता है कि वो डूब गया था और वो बच गई थी, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है। बट हम देखते हैं कुछ क्लास की लड़कियां डाउट कर रही थी शायद शेरल ने अपने भाई को तो नहीं मारा है, और वहीं पर हम देखते हैं शेरल बाकी सब पे इल्जाम लगाने का ट्राई करती है कि किसी उसके दोस्त ने, किसी जानने वाले ने उसे नहीं मारा है, बट हम देखते हैं आर्ची साफ करता है कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा किसी के साथ में, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और वहीं हम देखते हैं शेरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज्यादा एंगर इश्यू दिखाने लग रही है क्योंकि उसके भाई की अब मौत हो चुकी है। और वहीं हम अगले सीन में देखते हैं लंच टाइम में, जहां पर सब लोग लंच कर रहे हैं, बट हम देखते हैं बेटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो आर्ची को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, अब वो नहीं है तो उसको बहुत बुरा लग रहा है। वहां से जाने का ट्राई करती है, बट आर्ची उसे रोकने का ट्राई करता है, बात करता है कि वो बेस्ट फ्रेंड से वो टाइम बिता सकते हैं एक दूसरे के साथ में, बट हम देखते हैं बेटी वहां से जाने का ट्राई करती है। और वहीं हम देखते हैं स्कूल का प्रिंसिपल बुला लेता है आर्ची को और से पूछताछ करने लगता है उस मर्डर के बारे में जो जेसन का हुआ था। हम देखते हैं वो बोलते हैं उसे कुछ खास पता नहीं है, बट तभी हम देखते हैं उसको टीचर को उस पर डाउट है कि उसको कोई तो इन्फॉर्मेशन है, बट हम देखते हैं ये सुनने के बाद सीधा भागते हुए आता है आर्ची अपनी टीचर मिस ग्रैंडी के पास में, और हम देखते हैं मिस ग्रैंडी उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है और बोलती है उनको कुछ मत बताना वरना ये सब चीजें रिवील हो जाएंगी और शायद फिर हम एक दूसरे को कभी ना देख पाए। और हम देखते हैं वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और यहीं पर जगहेड वहां से देख लेता है, और हम देखते हैं जगहेड ये देख के बहुत ज्यादा हैरान है कि उसके दोस्त और उसके टीचर के बीच में कुछ इंटीमेसी चलने लग रही है और उसके दोस्त ने उसे अब तक कुछ नहीं बताया है। और वहीं हम अगले सीन में देख पाते हैं कि बार बार इग्नोर करने का ट्राई कर रही है बेटी वेरोनिका को क्योंकि वो उसके इतने पास अब आना नहीं चाहती है, माफ कर चुकी है बट थोड़ा दूर रहे। बट हम देखते हैं वेरोनिका बार बार ट्राई करती है और साफ कर देती है उसकी गलती नहीं है कि आर्ची उसे लाइक नहीं करता है,
और ये कहने के बाद हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बेटी को, और वो पहली बार शेरल से बात करती है और शेरल को भी खुशी होती है उससे बात करके, और उसको अपने घर ले जाती है। हम देखते हैं ये देख के वेरोनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो उसको छोड़ के शेरल से दोस्ती कर रही है। और वहीं हम देख पाते हैं वेरोनिका की मॉम हरमाइनी जो थी उसने पॉप्स नाम के रेस्टोरेंट में जॉब पकड़ ली है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब इतनी सही नहीं रही है। और वहीं हम देखते हैं फ्रेड एंड्रयूज का बेटा आर्ची एंड्रयूज आता है अपना पैकेज लेने के लिए, और वहां पर हम देखते हैं उसके साथ वेरोनिका वॉक करते हुए आने लगती है। और वहां पर हम देखते हैं आर्ची बता देता है कि बेटी उसकी बचपन की दोस्त है और उसने उसको पढ़ाई में भी हेल्प की है, और बचपन में सोचते थे कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे, और हम देखते हैं ये सारी बचपन की बातें थी। और ये कहने को वेरोनिका बोलती है उसे टाइम दो, बेटी सही हो जाएगी और तुम अच्छे दोस्त फिर से बन जाओगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो घर की तरफ निकल जाते हैं। और अब हम देखते हैं आर्ची अपने घर पहुंचने लगता है, और वहां पर बाहर जगेट बैठा हुआ था और उससे पूछना चाहता है कि ये सब क्या है उसकी लाइफ में जो होने लग रहा है। और वही हम देखते हैं बोल नहीं पाता है वो कुछ भी, बट तभी बता देता है कि उसके और मिस ग्रंडी के बीच में कुछ चलने लग रहा है इस समर से। और ये कहने के बाद जगेट बोलता तू पागल हो गया है क्या, ये सब रियल नहीं हो सकता है, वो तेरे को यूज करने लग रही है। और तभी हम देखते हैं इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है आर्ची, और वहीं पर आर्ची का फादर आ जाता है और यहाँ से जगेट चला जाता है। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो अपनी दोस्ती तोड़ लेता है आर्ची से, क्योंकि वो अपनी टीचर को डेट करने लग रहा है और झूठ बोलने लग रहा है। कुछ तो बात है जो जेसन के बारे में बता सकता है। और हम देखते हैं इसके बाद आर्ची को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है और यहाँ से जगेट जा चुका था। और वही हम अगली सीन में बेटी को देखते हैं जो शर्ल को अपने घर पे लेके आ चुकी थी, और हम देखते हैं बेटी के साथ बहुत अच्छे से शर्ल बिहेव कर रही है। बट पता चलता है उसके मोटिव थे पता करना कि उसके भाई को किसी और ने नहीं, उसकी बहन पोली ने मारा है। बट हम देखते हैं ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है बेटी को कि झूठे इल्जाम लगाने लग रही है उसकी बहन के ऊपर, और घर से भगा देती है उस शर्ल को। और हम देखते हैं उसके जाने के बाद उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने शर्ल को घर से बाहर निकाल दिया है, और बोलती है घर को पवित्र करने पड़ेगा, शैतानी आत्मा घर में थी और हमको शर्ल की और उसकी पूरी फैमिली को अपने से दूर रखना चाहिए बेटी, और तुम्हें अपने इन दोस्तों का साथ छोड़ देना चाहिए, चाहे वो आर्ची हो, वेरोनिका हो या शर्ल हो, ये सारे बुरे हैं तेरे लिए, तुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद बेटी को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट अपनी मॉम की बात मान लेती है। और अब हम देख पाते हैं स्कूल में डिस्कशन चलता है कि किसने मारा होगा जेसन को, और कुछ लोग मजाक में कहने लगते हैं शायद जगेड ने मारा हो क्योंकि वो साइकोपैथ टाइप है। और इस बात पे हम देखते हैं अपने भाई जैसे दोस्त को डिफेंड करने के लिए आगे आता है आर्ची, और वहां पर लड़ने लग जाता है उन बच्चों से अपने दोस्त जगेड को डिफेंड करने के लिए। और वही हम अगले सीन में देखते हैं अब घर जाने के बाद बर्फ लगाने लगता है अपने आंख पे, क्योंकि वहां उसको चोट लग चुकी है। और वही हम देखते हैं अपने डैड से डिस्कस करने लगता है कि उसके साथ एक इशू चलने लग रहा है, जगेड उसका दोस्त है जो उसे सपोर्ट करना चाहता है, बट एक लड़की के लिए उसे झूठ बोलना पड़ रहा है और कुछ सच छुपाना पड़ रहा है। बट तभी उसका डैड साफ कर देता है कि सच कभी छुपता नहीं है, तुम कितना भी ट्राई कर लो, अगर बाद में आएगा तो इशू के साथ आएगा, तुम्हें जो सच है वो बता देना चाहिए, या तुम्हारी पर्सनल लाइफ में हो। और ये कहने के बाद आर्ची को उसका डैड समझाता है, और हम देखते हैं आर्ची सीधा मैच में जाता है और वहां पर मिस ग्रैंडी से मिलता है और साफ कर देता है कि कल वो प्रिंसिपल के पास जाएगा और सारा सच बता देगा। मिस ग्रैंडी साथ आ सकती है, नहीं आएगी तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन छुपा लेगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है, और ये सब कर रहा था अपने दोस्त जगेड को खुश करने के लिए। और हम देखते हैं ये देख के जगेड उस पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है कि चलो उसने सच तो बता ही दिया। और वही हम अगले सीन में देखते हैं मैच स्टार्ट हो चुका था। जैसे मैच स्टार्ट होता है वहां पर सब लोग गाने लगते हैं, बिल्कुल अमेजिंग मोमेंट होने लगता है। और वहीं पर हम देख पाते हैं शेल को, वो अपने भाई को इमेजिन करने लगती है जहां पर नंबर 9 टी शर्ट उसका भाई पहन के आता था, और यहाँ पर वो आर्ची पहन के आ चुका है। हम देखते हैं अपने भाई को इमेजिन करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहां से भागने लगती है। और ये देख के उसका पीछा करने लगती है वेरोनिका उसे बताने के लिए कि सब कुछ सही है। और वहीं पर हम देखते हैं बेटी भी उनका पीछा करने लगती है, बट तभी पता चलता है कि अंदर जाने के बाद शेल रोने लग रही थी और बोलती है कि मेरे भाई को वापस आना चाहिए था, प्लान था कि वो वापस आएगा बट वो नहीं आया। और ये कहने के बाद उसको वेरोनिका समझाने का ट्राई करती है, बट उन्हें ये समझ नहीं आता कि शायद शेल का कोई प्लान था जिसमें उसके भाई को वापस भी आना था। हम देखते हैं ये देखने के बाद बेटी को बहुत अच्छा लगता है कि वेरोनिका दूसरों की हेल्प भी करती है और सपोर्ट भी। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं अकेले में मिलती है वेरोनिका से और अपनी दुश्मनी खत्म करके उसके साथ मिल्क शेक पीने के लिए जाती है उसी पॉप्स नाम के रेस्टोरेंट में। और वहीं हम देखते हैं उन्हें ज्वाइन करते हैं आर्ची और जगेट भी, और ये देख के अपने मोमेंट को बहुत अच्छे से इंजॉय करने लग रहे थे। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन में स्कूल के अंदर पुलिस ऑफिसर आता है जहां पर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं शेल खुद ही खड़ी हो जाती है और बोलती है मुझे पता है आप किस लिए आए हो।
और वही हम देखते हैं, ये देख के सब स्टूडेंट हैरान है और वहीं पर शेरल एक्सेप्ट कर लेती है कि वही गुनहगार है। और ये देख के सब लोग शौक थे और वहां पर शेरल को लेके जा चुके थे पुलिस वाले। और यहाँ पर डाउट था कि शेरल नहीं तो अपने भाई को नहीं मारा है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री खुल चुकी थी उसकी डेड बॉडी को एग्जामिन करने के बाद कि उसकी मौत 4 जुलाई को नहीं हुई है बल्कि उसके 1 हफ्ते बाद हुई है। मतलब किसी ने उसको किडनैप करके लंबे टाइम तक रखा हुआ था और झूठ फैला के रखी थी कि वो उसी दिन मर चुका है। मतलब कोई बड़ा और इशू होने वाला है। तो यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। और अब हम पहले सीन में देख पाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर शेल बता देती है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा है। वो गिल्टी सिर्फ इस बात के लिए है क्योंकि उसने पूरा सच नहीं बताया है। और अब वो सारा सच बता देती है पुलिस के आगे और प्रिंसिपल के आगे, जहां पर वो बताती है कि उसने के भाई ने वो नदी पार कर ली थी। उसने अपने भाई को गुड बाय भी बोला और उसका प्लान था ये शहर छोड़ के चला जाए और माँ बाप उसका पीछा ना करे तो ये झूठी मौत की कहानी बनाने के लिए। और ये कहने के बाद उसने अपने भाई को छोड़ दिया था नदी के पार और वहां पर उन्हें गन शॉट भी सुना था। बट उनको ये नहीं पता था कि वो मर जाएगा। उनका प्लान था जैसे ही टाउन छोड़ के वो चला जाएगा कुछ टाइम बाद वो उसे कॉल करेगा और ईमेल भी करेगा, जो उसके पास अब तक नहीं आया है। और अब सीधा जेसन की लाश आई है। उसने उसके भाई को नहीं मारा है बट ये सारा उसका भाई का प्लान था और वो उसको सिर्फ सपोर्ट कर रही थी। और तभी हम देखते हैं उसके पेरेंट्स वहां पर आते हैं और शेल को वहां से लेकर जाते हैं और बोलते हैं कुछ भी मत बताओ इन पुलिस वालों को जब तक हमारा वकील यहाँ पर नहीं आ जाता है। और ये कहने के बाद वहां से ले जाती है और पता चलता है शेल ने अपने आप को भाई को नहीं मारा है बट उसने उसके साथ मिलकर उसको भगाने का प्लान बनाया था। और शायद ये किसी और को पता चल चुका था और शायद गन शॉट उसी के ऊपर लगा था या नहीं वो अभी भी डाउट में है। और वहीं हम देख पाते हैं कूपर फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी कि जेसन ऐसे मरा है। और वहां पर हम देखते हैं बेटी अपने पेरेंट्स से बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा न्यूज में मत छुपवाओ, बहुत बुरा लगता है, वो मर चुका है। बट हम देखते हैं उसकी मॉम बोलती है तुम्हें पता है उसने पोली के साथ में क्या किया था, उसको अब्यूज किया था। और रही बात इस ब्लॉसम फैमिली की तो हम तो सच दिखा रहे हैं, इसमें क्या गलत है। जहां पर हम देखते हैं बेटी उसको मना करती है बट उसकी मॉम ये सब जानबूझ के करवाने लग रही थी जिससे कि ब्लॉसम फैमिली की इंसल्ट हो। और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे आरजी चला जाता है अपने प्रिंसिपल के पास में और सच बताता है कि उसने भी गन शॉट सुना था और वो जंगलों में अपनी गाने लिखने के लिए गया था क्योंकि नेचर बड़ा अच्छा लगा था उसे। बट तभी हम देखते हैं उनका सवाल था कि वो अकेला था और तभी हम देखते हैं बोलता है नहीं मेरा डॉग था। हम देखते हैं वो मिस ग्रंडी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और वहीं हम देखते हैं आर्ची जब घर पे जाता है उसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई है, उसको घर पे ही रहना पड़ेगा और वो शायद कुछ और भी छुपा रहा है। उसकी तो ट्रिप थी ना जो अपने दोस्त जगैड के साथ जाने वाला था उसको कैंसिल करके वो जंगलों में क्यों गया, कोई तो गड़बड़ है जो तू पूरी सच नहीं बता रहा है और तू ग्राउंडेड है। हम देखते हैं उसको घर से बाहर जाने के लिए मना करता है हर शाम को और ये देख के आर्ची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बट उसका डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। और वहीं हम देखते हैं स्कूल के अंदर जहां पता चलता है वरोनिका एक चक नाम के बंदे को डेट कर रही है जो फुटबॉल टीम का कैप्टन भी है और कोच का बेटा भी। और ये देख के सब लोग खुश थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। बट बेटी का सबसे बड़ा डाउट था क्योंकि वो एक नंबर का प्लेयर है और लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है। बट हम देखते हैं वरोनिका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो सब कुछ सही कर सकती है। और तभी फिर हम देख पाते हैं वेरोनिका को जो डेट पे जाती है उस चक के साथ में और वहां पर वो किस भी करते हैं और थोड़े इंटीमेट भी होते हैं जहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा इंप्रेस करने का कोशिश कर रहा था चक वेरोनिका को और ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश थी वेरोनिका। और वहीं हम अगले सीन में देख पाते हैं जगेड काम करने लग रहा था बेटी के साथ में जिससे कि वो इस मिस्ट्री को सोल्व कर सके। और जहां पर पता चल चुका था बेटी को कि जगेड एक नोवेल लिखने लग रहा है इस मर्डर केस के बारे में, जहां पर दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं। और वहीं पर हम देख पाते हैं अगले सीन में जहां पर आर्ची जाता है मिस ग्रैंडी के पास में और वहां जाने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है उसने बता तो दिया है सब कुछ बट तुम्हें नहीं बताया है कि तुम वहां पर थी, वहां पर एग्जिस्ट भी करती थी। बट हम देखते हैं मिस ग्रैंडी बोलती है वो पता लगा ही लेंगे, तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी है। और वहां से उसकी क्लास डिसमिस करके चली जाती है जहां पर हम देखते हैं आर्ची को बहुत बुरा लग रहा था कि अब उसे मिस ग्रैंडी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और अब हम अगले सीन में आर्ची को देख पाते हैं जिससे शर्ल मिलती है क्लास के अंदर, उसको थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, वरना लोगों को लगता था कि शायद उसने अपने भाई की जान ली है। और वही हम देखते हैं आर्ची को फेवर करने के लिए पुसी कैट ग्रुप से कहती है उसे हेल्प करे म्यूजिक के अंदर और ये देख के आर्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं स्कूल के अंदर ही एक र्यूमर फैल रहा था बहुत बुरा वेरोनिका के बारे में कि उसने कुछ इंटीमेसी की है चक के साथ में। और ये सब देख के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो चक के पास जाती है उस पर गुस्सा करने के लिए। बट पता चलता है चक बहुत ही ज्यादा बेशर्म किस्म का लड़का है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और हर लड़की के साथ ऐसा ही बिहेव करता है। और ये देखने के बाद वेरोनिका ने प्लान बना लिया था कि वो उससे बदला लेकर रहेगी। और वही हम अगले सीन में देखते हैं
बेटी भी उसका साथ देने लग रही है और सारी लड़कियों को इकट्ठा कर लिया जिनके साथ ये बदतमीजी पहले भी हो चुकी है, और वो मिलके लड़ने के लिए तैयार है उन लड़कों से जो बदतमीजी करते हैं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो अपना अपना बयान देने लगती हैं कि कैसे छोटी सी बात को उनने बढ़ा चढ़ा के कहा और उनको बहुत ज्यादा शेम फील कराया पूरे स्कूल के आगे और गलत र्यूमर्स फैलाए उनके बारे में। बट तभी हम देखते हैं शर्ल वहां पर आती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई भी सेम ग्रुप में था और वो ऐसा नहीं हो सकता है। बट तभी हम देखते हैं वेरोनिका खड़े होकर साफ कर देती है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो उनको पनिश करेंगे, उसके भाई से वो पहले कभी नहीं मिली है और क्या पता वो भी ऐसा ही हो। बट हम देखते हैं शर्ल इस बात पे ज्यादा यकीन नहीं करती है, बट वेरोनिका बदला लेने वाली थी। और अब हम देख पाते हैं कि उनके पास सबूत था कि वो बुक ढूंढनी है जिसके अंदर वो सारे नाम लिखे हुए हैं लड़कियों के, और लड़कियों को रैंक करते थे। और हम देखते हैं ये सारी बदतमीजी रिकॉर्ड करने के लिए वो रात को स्कूल में आते हैं पता करने के लिए कि वहां पर क्या होने लग रहा है, और यहाँ पर शर्ल पहुंच चुकी थी उन्हें हेल्प करने के लिए और पता लगाने के लिए, जहां पर उन्हें वो बुक मिल जाती है और वहां पर उसके फोटो खींचते हैं प्रिंसिपल को दिखाने के लिए। एट द सेम टाइम हम देखते हैं शर्ल को पता नहीं था कि उसका भाई भी ऐसा ही है और वो पोली के साथ ये सारी बदतमीजियां करने लग रहा था। और तभी हम देखते हैं सॉरी बोलती है बेटी से पहली बार, और शर्ल को बहुत बुरा लगता है कि उसका ट्विन भाई इतना बदतमीज हो सकता है और उसे कभी लगा नहीं था कि ऐसा होगा। और हम देखते हैं इस टाइम पे बेटी के पास प्लान था पूरा रिवेंज लेने का। और हम अगले सीन में जगेट को देखते हैं जो इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा था, और वो मिलने जाता है डेल्टन नाम से बंदे से जिसने पहली बार देखा था शर्ल को वहां पर और उसकी जान भी बचाई थी। हम देखते हैं उससे पूछताछ करने लगता है, पूछता है कि तुमने भी गन शॉट सुना था क्या। पर तभी हम देखते हैं वो बंदा बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बट तभी उसके दोस्त से मिलकर पता लगाता है कि किसी और ने नहीं बल्कि डेल्टन ने ही वो गन चलाई थी उनको सिखाने के लिए कि कैसे गन चलाते हैं, और इस बात से वो डरा हुआ है कि शायद उसने कोई गड़बड़ ना की हो। और हम देखते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जगेट कलेक्ट करने लग रहा था पता लगाने के लिए कि कत्ल किसने किया है। और वही हम देखते हैं बेटी का प्लान पूरा परफेक्ट था, वो सीधा जाती है चक के पास मिलने के लिए, और हम देखते हैं चक को अपने जाल में उलझाने का ट्राई करती है और चक मान भी जाता है उससे मिलने के लिए, जहां पर हम देखते हैं वो अपने दोस्त के घर पे बुलाती है उसे और कहती है वहां पर पूल भी और हम इंजॉय कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं चक उसके प्लान में आ जाता है और वो सीधा चला जाता है उसके साथ में, और हम देखते हैं जाने के बाद वहां पर वेरोनिका भी थी और जिसको देखकर थोड़ा टेंशन होने लगता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। तभी वेरोनिका बोलती है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पुरानी बातों को भुला चुकी है और चलो एंजॉय करते हैं। और हम देखते हैं उसको बाथटब में ले जाती है और वही हम देखते हैं बेटी सामने आती है। आने के बाद वो उसको ड्रिंक सर्व करने लगती है और ड्रिंक के अंदर नशीली दवाई मिलाती है जिससे कि वो अपना सारा सच बोल दे और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। और हम देखते हैं वेरोनिका को कुछ ज्यादा लगता है, बट यहाँ पर बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन पोली के लिए, क्योंकि उस ग्रुप ने उसकी बहन को भी कई हद तक तंग किया था एक टाइम पे। और तभी हम देखते हैं उसका बदला लेने के लिए उसको बांध देते हैं पानी के अंदर, जहां पर उसको पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो बेहोशी सी हालत में है, और जब होश आता है तो पानी उबल रहा था और उसको जिंदा उबालने की धमकी देती है बेटी, और वहां पर उससे सच उगलवाती है कि उसने क्या क्या बदतमीजियां की है। और ये करने के बाद वेरोनिका उसे छोड़ने के लिए कहती है, बट बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, उसे डुबाने का ट्राई करती है और उसके ऊपर मेपल सिरप डाल देती है जो उसका गुस्सा दिखाने लग रहा था। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे बेटी अपने आप को पोली समझती है और वो जेसन को इस तरह टॉर्चर करने का ट्राई करती है, और ये करने के बाद वेरोनिका उसे रोकती है सब करने से और उनका रिवेंज पूरा हो चुका था। और वही हम देखते हैं उस पार्टी में जहां पर पुसीकैट्स गाने लग रही थी और छुप के आ चुका था देखने के लिए ये बात आर्ची, क्योंकि उसका गाना था, वो मिलके प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहीं पर हम देखते हैं आर्ची के डैड मिलते हैं उसके मिस ग्रैंडी टीचर से और बात करने लगते हैं आर्ची के म्यूजिक फ्यूचर के बारे में। और वहां पर मिस ग्रैंडी बोलती है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, वो ट्राई कर रहा है और वो शायद कर सकता है, और ये देख के खुश हो जाता है। और वहीं पर हम देख पाते हैं बेटी की मॉम मिलती है मिस ब्लॉसम से, जहां पर मिस ब्लॉसम उसे मुक्का मारती है क्योंकि बेटी की मॉम बहुत कुछ उल्टा सीधा न्यूज़पेपर में लिखने लग रही थी ब्लॉसम फैमिली के बारे में और उसके मरे बेटे जेसन के बारे में। और हम देखते हैं इस बात का कोई गम नहीं था बेटी की मॉम को, क्योंकि वो हेट करती है ब्लॉसम से, और वहां से वो चली जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल माहौल देखते हुए पुसीकैट अपना गाना गाने स्टार्ट करते हैं और सब लोग यहाँ वहां हो जाते हैं। फिर हम देख पाते हैं अगले सीन में जगहेड सीधा जाता है डिल्टन के पास में और बोलता है तुझे सच बता देना चाहिए था, मुझे पता है कि तूने गन शॉट चलाया और तेरे एक मेंबर ने बता भी दिया है हमें, डेल्टन तुम्हें बताना पड़ेगा सच आने के बाद पुलिस के सामने। और ये सोचते हुए डेल्टन बहुत बुरी तरह से डरने लगता है और जगहेड बहुत ज्यादा सीरियस था।
और अब हम अगला दिन देखते हैं जहाँ पर आर्ची का डैड साउंड प्रूफ कर रहा था उनके गैराज को, जहाँ पर उसका बेटा प्रैक्टिस करे म्यूजिक को। चाहे वो इस चीज को ज्यादा ना समझता हो बट वो उसे सपोर्ट करेगा, और ये देख के आर्ची बहुत ज्यादा खुश था। और वही हम देखते हैं बेटी ने पूरे आर्टिकल छपवा दिए थे उस ग्रुप के बारे में, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश थी कि उसने रिवेंज लिया है। और यहीं पर वेरोनिका भी खुश थी बट बोलती है तुमने क्या किया, तुम मुझसे बार बार जेसन बुला रही थी और अपने आप को पोली, मतलब तुम अपने आप को भूल चुकी थी और पोली का रिवेंज ले रही थी। जिसके बारे में बेटी एग्री नहीं करती और बोलती है शायद तुमने कुछ गलत सुना होगा। बट हम देखते हो साफ कर देती है कि वो ऐसे लड़कों को अपनी लाइफ में नहीं रहने देगी, और आसपास तो बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं ना चाहते हुए भी उन दोनों को पनिशमेंट मिलती है ये सब करने के लिए। बट इस टाइम तक चक और पूरा ग्रुप फुटबॉल टीम से हटा दिया गया था। उसका फादर खुद कोच था बट उन्हें नहीं बचा पाया था, और ये देख के उन्हें अब एक लड़ाई मोड़ ले लिया चक के ग्रुप से। और हम देखते हैं ये देख के सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश है और चक बहुत ही गुस्से में है, और शायद इसके कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं फ्यूचर में। और अब हम देखते हैं डिल्टन से पूछताछ की जाती है, जहां पर हम देखते हैं वो बता देता है कि उसने मिस ग्रंडी की कार को देखा था वहीं पर जंगलों में, मतलब शायद वो भी शामिल हो सकती है। और ये देखने के बाद जैकेट सोचता है यार इसने भी देख लिया, मतलब आर्ची का सच सबके सामने आने ही वाला है, और वो छुपा नहीं सकता है कि आर्ची और मिस ग्रंडी के बीच में कुछ चल रहा है और सबको पता ही चलने वाला है। और ये सोचते हुए टेंस्ड हो रहा था। और अब हम देख पाते हैं आर्ची को, जो सीधा मिस ग्रंडी से मिलने जाता है और उसको थैंक यू बोलते हैं उसके फादर को इतना कुछ समझाने के लिए। और हम देखते हैं वो कुछ करीब आने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।